श्री राम जय जय राम। 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 भगवान की चाह में चाह मिलाने को ही भक्ति कहते हैं। भक्ति किसे कहते हैं? भगवान की चाह में अपनी चाह को मिला देना ही भक्ति कहते हैं। बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। यही सब, बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जीवन की अंधेरी रातों के दुख द्वंद्व भरे तूफानों में विश्वास का दीप जलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। विश्वास का दीप जलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। आंखों से बरसते हों आंसू, अधरों पर मुस्कान रहे, एक संग में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। एक संग में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जिसमें सुख दिखता मिलता नहीं, ऐसे जीवन को तर कर दे, उसी तराने को भगवान की भक्ति कहते हैं। भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिलाने को ही भगवान की भक्ति कहते हैं। जैसे ना चाहें, भगवान जैसे नचाए वैसे ही हमको नाचना पड़ेगा। ना चाहते हुए भी मुझे वैसा ही करना पड़ेगा। हम जो ना करना चाहें और भगवान की इच्छा है कि ये करना है, तो मुझे करना ही पड़ेगा, अवश्य करना पड़ेगा। ये शास्त्रों की रचना है। जैसे राम जी की इच्छा, इसलिए भगवान के भगत कहते हैं कि जैसी भगवान की इच्छा। देखो, ये राम जी की जो इच्छा है ना, ये एक लाइन राम जी की इच्छा। जैसे कोई भी बात हुई, कोई भी काम हुआ, तो हम उस कार्य को भगवान से जोड़ करके बोलें कि हाँ भाई, राम जी की इच्छा। कहाँ जाना है? राम जी की इच्छा। जहाँ ले जाए। कब जाना है? राम जी की इच्छा। कब जाना पड़ेगा? मुझे पता है। क्या करना है? राम जी की इच्छा। जो करना होगा वो कराएंगे। अर्थात हर कार्य को हम भगवान से जोड़ दें। ये एक ऐसा मंत्र, ये बहुत बड़ा मंत्र हो गया, मूल मंत्र हो गया। राम जी की इच्छा, राम जी की इच्छा। तो जीवन भर हम इस शब्द को कहते रहेंगे। एक तरह का मंत्र हो गया, हर बात पर, हर काम पर, हर क्रिया में, हर कर्म में। तो जब संसार को छोड़कर जाएंगे ना, और उस वक्त कोई पूछेगा कहाँ जा रहे हो, तो हम यही बोलेंगे कि राम जी की इच्छा। जहाँ वो ले जाए वहीं जा रहे हैं। जहाँ वो ले जाए वहीं जा रहे हैं। यही गृहस्थ जीवन का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। क्यों? संत महात्मा कहते हैं कि राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, नाम दुनिया में अपना अमर कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। ये राम नाम की महिमा का इतना बड़ा मंत्र, इतना बड़ा तत्व, इतना बड़ा क्रिया, इतने बड़ा कर्म। बस हमें एक ही रट लगा लेनी चाहिए, राम जी की इच्छा, राम जी की इच्छा, राम जी की इच्छा। टूट जाए न माला कहीं प्रेम की,
कीमती ये रतन है बिखर जाएंगे, मानो न मानो हम मुसाफिर हैं, कल अपने घर जाएंगे। ये भूलो कि दुनिया हमारे आपके लिए, संसार वालों के लिए क्या है? किराए का घर। ये दुनिया क्या है? किराए का घर है। और ये शरीर भी क्या है? ये किराए का घर है। इसलिए ये राम जी के बंदर सदा प्रसन्न रहते हैं। राम जी के नाम को जपने वाले, राम राम कहने वाले, राम का बनकर जीने वाले लोग सदा प्रसन्न रहते हैं। और जो काम से जीते हैं और काम में जीते हैं, उनको सुबह सुबह पूछे भैया कहाँ जा रहे हो जल्दी जल्दी? अरे भैया अचानक काम आ गया। अच्छा दोपहरी, भरी दोपहरी, अरे भैया भरी दोपहरी में, अरे भैया अर्जेंट काम आ गया। अच्छा रात को, अरे हाँ और अर्जेंट काम आ गया। अर्थात राम की दुनिया में जीने वाले, राम नाम को लेकर जीने वाले राम के बंदर, राम के लोग, राम के भक्त हमेशा प्रसन्न हैं। और काम की दुनिया में जीने वाले, काम को लेकर जीने वाले कितने काम में आए और कितने काम से चले गए। इस कथा का आशय यही है, हनुमंत कथा का आशय यही है, श्री हनुमान जी की कथा का अर्थ ही यही है कि आप हनुमान जी की कथा को सुन करके अपना मन, अपना प्रेम भगवान के प्रति जागृत कर लीजिए, तो ही फल प्राप्त होगा। हनुमान जी को देखिए, हनुमान जी हमेशा राम जी के कार्य में, हनुमान जी हमेशा राम जी के नाम में, हनुमान जी हमेशा राम राम जप करते रहते हैं और प्रसन्न रहते हैं। पर हम मानो लोग उन राम के नाम को छोड़ करके काम की महिमा पर भागते रहते हैं, जिसके कारण से रात दिन उठते बैठते खाते पीते हर वक्त परेशान रहते हैं, हर वक्त परेशान रहते हैं। तो राम नाम के लेने वाले लोग सुखी और काम के बंदर दुखी। रामचरितमानस की एक बड़ी सुंदर घटना। देवर्षि नारद जी भूलोक पर आए और भ्रमण करते 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 करते, पहाड़ों में विचरण करते करते, नदियों को देखते, प्रकृति को देखते, वन वृक्षों को देखते और इस तरह से उपवन को देखते भ्रमण कर रहे हैं। रामचरितमानस में वर्णन है, निरख शैल सरी विपिन विभागा। शैलों को देख रहे हैं, पहाड़ों को देख रहे हैं। भयहु रमापति पद अनुरागा। और विचार करते हैं कि यह जो संसार है, अरे इतना सुंदर, इतना मनोरम। गंगा जी को देख करके और प्रसन्न हो गए। क्यों प्रसन्न हो गए? क्योंकि गंगा जी तो भगवान के चरणों से ही निकली हैं। तो गंगा जी को देखकर भगवान के चरणों की याद आ गई नारद जी को। पर्वत देख करके भगवान की याद आ गई नारद जी को। वृक्षों को, नदियों को देख करके भगवान की याद आ गई नारद जी को। शास्त्रकार लिखते हैं कि याद आए तो ठीक है, भगवान की याद आए तो ठीक है, पर किसी मकान को देख करके, किसी दुकान को देख करके, किसी फैक्ट्री को देख करके, जैसे हम कहते हैं कि ये फलाने की दुकान है, फलाने का फैक्ट्री है, फलाने का मकान है, ऐसा कहते हैं। तो वैसे ही हमें इस दुनिया को देख करके यह कहना चाहिए कि ये भगवान की दुनिया है। पेड़ किसके, नदी किसके, समुद्र किसके? सब भगवान के।
एक फकीर थे, उनसे किसी ने कहा कि बाबा आप कहते हैं कि खुदा की खुदाई समझ में ना आई, तो बाबा ये खुदा की खुदाई क्या है? तो फकीर बाबा ने क्या किया, उस समय कोई निर्णय नहीं दिया और कहा बेटा तू कल आना और 8 बजे ही आ जाना, कल तुमको बताएंगे कि खुदा की खुदाई क्या है। अब वो आ गया, बाबा लेकर उसको सैल पर पहुंच गए, पहाड़ों पर पहुंच गए। पहाड़ों की चोटी पर चढ़ करके बताने लगे बाबा जी की वो देखो नीचे नदियां बह रही हैं, नीचे नदी बह रही है, तो ये खुदा की खुदाई नहीं तो और क्या है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज ये कौन सी खुदा की खुदाई? तो बाबा जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि बेटा तो क्या ये तेरे बाप ने खुदाई? अगर ये खुदा की खुदाई नहीं है तो क्या ये तेरे बाप ने खुदाई है ना? तो संसार बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है यह संसार, और इस संसार में रह करके जो व्यक्ति भगवान की शरण में रह करके जीवन जीता है, उसका जीवन अगर दुखों में भी है तो भी सुखी ही है, तो भी सुखी ही है। इसलिए हमें भगवान के नाम का कीर्तन भजन करते हुए, चाहे वो गृहस्थाश्रम हो चाहे वो संन्यासाश्रम हो, संन्यासाश्रम से बढ़ करके गृहस्थाश्रम है। क्यों? गृहस्थाश्रम में ही भगवान आए, कृष्ण आए, राम आए, और यदि गृहस्थाश्रम नहीं होता है ना तो फिर भगवान कहाँ आते, कृष्ण कहाँ आते? तो गृहस्था आश्रम सभी आश्रमों से अच्छा है, सभी आश्रमों से बढ़ करके है, पर इस गृहस्था आश्रम में रह करके जीवन जीने की जो शैली है, हमें उस शैली को अपना करके भगवान के नाम का कीर्तन भजन करते हुए जीवन जीते हैं यदि हम, तो हमारा जीवन सुखी रहता है, समस्त कष्टों का निवारण होता रहता है। यही एक गृहस्थ आश्रम की विशेषता है। बोलिए श्री सीताराम महाराज की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। थोड़ा जोर से बोलिए, इसमें आवाज़ आनी चाहिए। राधे राधे, राधे राधे।